गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपने सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। आपका पर्सन आपके बारे में थर्ड पार्टी से क्या बातें करता है, आपके लिए क्या फील करता है, थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करता है, आपके बारे में क्या सोचता है और थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचता है। तो आज की रीडिंग हम थर्ड पार्टी सिचुएशन पर करने वाले हैं। इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आपको लेकर क्या बातें हुई हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस भी है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। और अगर आप इस रीडिंग को किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए देखना चाहें तो उसके लिए भी देख सकते हैं। ओके, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं द मैजिशियन, द एम्प्रेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो ये इंसान आपके बारे में बोलते हैं या ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं वो है आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। अगर आप कुछ सोच रहे होते हैं ना या कुछ फील कर रहे होते हैं और अगर आप किसी इंसान से वो बात शेयर करते हैं या अक्सर ही आपने इस पर्सन से अपने दिल की बातें शेयर की हैं और बाद में वही सारी चीज़ें हो गई हैं ना, तो ये पर्सन काफ़ी चौंक गए हैं, हैरान रह गए हैं ये देखकर कि आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। जो आप सोच रहे होते हैं वो भी ना होने लग जाता है। यानी आपने अगर इस पर्सन को कोई दुआ दी है तो वो दुआ भी लग गई है, और अगर आपने इस पर्सन के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया है तो वो भी हो जाता है। ओके, और यहाँ पर ना द मैजिशियन के कार्ड के साथ साथ द एम्प्रेस के कार्ड का ना ये बता रहे हैं कि आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सीधे इंसान हैं। आपने इस पर्सन से प्यार किया, दिल से प्यार किया, ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है इंसान। इस पर्सन को पता है कि आप कुछ तो ऐसा मैजिक करते हैं, कुछ तो ऐसा जादू करते हैं, या फिर आप ना इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं कि आपकी दुआएं लग जाती हैं। तो ये इंसान आपकी बद्दुआ से बहुत डरते हैं। अगर आपने इस पर्सन से कभी कुछ कहा तो उस चीज़ को लेकर ना ये पर्सन अक्सर ही सोचते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बात सच हो जाए। तो कुछ बात आपने इस पर्सन से ऐसी बोली है जिसकी वजह से ये पर्सन इस वक्त थोड़ा सा घबराए हुए हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि आप कुछ मैजिक करते हैं, आपकी बातों में कुछ मैजिक इस पर्सन को नज़र आता है। तो अक्सर ही ये पर्सन अपने फ्रेंड से इसके बारे में बात करता है कि आपकी बातों में जादू है, आप जो बोलते हैं वो वर्क करता है, हो जाता है। आप एक समझदार इंसान हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं जो जिसकी भी ना मदद करे या जिससे भी प्यार से बात करे इस तरह करता है जैसे कि किसी के पेरेंट्स किसी से करते हो। तो इस पर्सन को अक्सर ही अपनी माँ आपके रूप में दिखाई देती है या अपना पिता आपके रूप में दिखाई देता है। ये इंसान आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। अगर इस वक्त ये पर्सन अपने मनमौजी स्वभाव की वजह से, अपने मन चले स्वभाव की वजह से किसी और के साथ रिलेशनशिप में है या किसी और के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, कहीं चला गया है, तो इस पर्सन को इस चीज़ का एहसास है कि ये पर्सन जो कुछ कर रहे हैं वो सही नहीं है और आप इस पर नज़र बनाए हुए होंगे। तो अगर इस वक्त आप दोनों की बात हो रही हो या नहीं भी हो रही हो ना, तो इस पर्सन को इस चीज़ का डर है कि ये पर्सन जो गलत कर रहा है उसका परिणाम इस पर्सन को गलत ही मिलेगा। इसलिए ये पर्सन अब थर्ड पार्टी से दूरी बनाने लगा है, अपने कर्मों पर ध्यान देने लगा है। ये पर्सन कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहता जिसकी वजह से इस पर्सन को शर्मिंदा होना पड़े या आपकी नज़रों में गिर जाए या आप इस पर्सन को अपने से दूर कर दें, या आपने अगर दूर कर दिया है तो उस पर ये पर्सन शर्मिंदा दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपको बहुत ही ना सॉफ्ट स्पोकन मानता है। इस पर्सन को पता है कि आप एक सच्चे इंसान हैं, जिसको भी दिल से चाहते हैं ना उस इंसान के जीवन में बहुत सारे अच्छे बदलाव होते हैं। उस इंसान को एक नई ही डायरेक्शन मिल जाती है। आपने इस पर्सन को भी जैसे एक नई डायरेक्शन दे दी हो। ये पर्सन आपको लेकर सीरियस है,
इस वक्त काफ़ी सीरियस दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी से नहीं, आपसे प्यार करता है। जिस इंसान के साथ भी इस पर्सन का रिश्ता रहा हो या इस पर्सन ने आपके साथ साथ किसी और के साथ किसी रिलेशनशिप में रहना स्टार्ट किया हो, वहाँ से ये पर्सन निकलने की कोशिश कर रहा है। इस पर्सन का स्वभाव ऐसा है कि ये पर्सन सबसे घुल मिल कर रहना पसंद करते हैं, रिश्ते बनाते रहने में विश्वास रखते हैं, पर आपको खोने से भी डरते हैं। यह किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ साथ फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड का ना ये बता रहे हैं कि इस पर्सन के लिए आप बहुत ज़रूरी हैं। ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते। आप इस पर्सन के लिए एक ऐसी विरासत हैं जो इस पर्सन को ना बहुत आसानी से मिल गई है, पर ये आसानी से मिली हुई चीज़ की अगर या इंसान की इस पर्सन को फ़िक्र नहीं थी या कदर नहीं थी तो अब होने लगी है। ये पर्सन अपने दोस्तों से ये बात बोलते हैं कि पहले इस पर्सन ने आपको उतनी वैल्यू उतनी कदर नहीं की थी, पर जैसे जैसे ये पर्सन देख रहा है कि इसके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ना, जो होने वाला है, आपको पहले से ही ना आइडिया हो जाता है या आप इस पर्सन को जो बातें बोलते हैं उस पर ये पर्सन यकीन करने लगा है, तो आप पर काफ़ी विश्वास करने लगा है। आपसे अच्छी गाइडेंस लेने के लिए बहुत दूर से चलकर आने वाला है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। और इन सारी कार्ड्स को मिलाकर देखें, एक के बाद एक जिस तरह के कार्ड्स आए हैं वो इस पर्सन की फीलिंग को, इस पर्सन की सोच को बयान कर रहे हैं कि ये इंसान आपके साथ जब होते हैं तो काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। एक पॉजिटिव वाइब्स इस पर्सन को आपसे आती है। इस तरह की बातें ये पर्सन थोड़ी देर पहले भी अपने फ्रेंड से कर रहे थे। ये इस पर्सन के दिल में जो कुछ भी आपके लिए है, पहले भले ही एक टेम्परेरी फीलिंग्स हों, पर अब यहाँ पर ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी सीरियस होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन अगर थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आ रहा है तो इसीलिए आ रहा है क्योंकि इस पर्सन को आपकी वैल्यू हो गई है। इस पर्सन ने अगर पहले कभी आपकी वैल्यू नहीं की थी तो अब कर रहा है ये पर्सन। ये पर्सन थर्ड पार्टी से नहीं, आपसे प्यार करता है। एक चीज़ ये तो क्लियर ही हो गई है। और दूसरी चीज़ ये, अगर ये पर्सन कहीं चले गए थे, आपसे ब्रेकअप करके चले गए थे, थर्ड पार्टी की वजह से चले गए थे, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई थी जिसकी वजह से इस पर्सन को आपसे दूर जाना पड़ा, तो अब ये रिटर्न आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को इस चीज़ का गम है कि जो कुछ भी आप दोनों के बीच हुआ वो इस पर्सन की नादानी की वजह से हुआ या इस पर्सन के मनमौजी स्वभाव की वजह से हुआ। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ थे, आपको अगर बुरा लग रहा था और आपने इस पर्सन से ये बातें बोली थी, तो आज इस पर्सन को आपकी कही गई हर बात याद आ रही है। ये पर्सन सोच रहा है बात के बारे में और आपकी पिक्चर्स देख रहा है, आपकी चैटिंग्स पढ़ रहा है, आपने जो इस पर्सन को ना मैसेज किए थे उन्हें पढ़ रहा है। तो हर शब्द इस पर्सन को ना ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इस पर्सन के दिल पर जाकर लग रहा हो। ऐसी चीज़ें आपने इस पर्सन से बोली हैं और ये पर्सन ये चीज़ सोच रहा है। आज बैठकर इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की है, आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर दोबारा से पुनर्विचार किया है। तो इस पर्सन को एक चीज़ समझ में आ गई है, आपको खोकर ये पर्सन कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और इस पर्सन का जिस तरह का स्वभाव है उसके अपोजिट जिस तरह का आपका स्वभाव है, जब ये पर्सन तुलना कर रहा है आपके स्वभाव से अपने स्वभाव की, तो इस पर्सन को लगता है आप एक अच्छे चरित्र के व्यक्ति हैं। आपकी पर्सनालिटी जितनी अच्छी है उतना ही आपका व्यवहार भी अच्छा है। आप दिखने में भले ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ना हो, एवरेज टाइप के इंसान हो, पर इस पर्सन को पता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी को भी ना पॉजिटिव रखने में उसकी हेल्प कर सकता है। इस इंसान को ये चीज़ समझ में आ गई है और इसीलिए ये पर्सन रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी तारीफ़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले भी इस पर्सन ने अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में बहुत सारी बातें की हैं, आपकी तारीफ़ की है, आपको खोने से डर रहा है। आप इस पर्सन के लिए, इस पर्सन की जैसे विरासत हो, एक ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसको खोकर ये पर्सन अपना सब कुछ खो देंगे। तो ये पर्सन सब कुछ खोना नहीं चाहते, बल्कि सब कुछ पाने के लिए, आपको पाने के लिए रिटर्न आ रहा है। ओके मतलब बस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि पसंद आई होगी।